लास्ट वीडियो में हमने अपने ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली थी। ये मेरे फ्रंट पीसेस हैं और ऐसे ही सेम मैंने अपने बैक पीसेस भी कट कर लिए थे। अब मैं करूँगी इसकी स्टिचिंग में सबसे पहले मैं प्रिंसेस लाइन से इसको स्टिच करूँगी। एक साइड से स्टिच होने के बाद मैं सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी ये वाला पीस स्टिच कर दूंगी। अब सेम ऐसे ही मैं लाइनिंग में भी दोनों पीसेस स्टिच कर लूँगी। अब लाइनिंग में भी मैंने दोनों पीसेस स्टिच कर लिए। ऐसे ही सेम मैंने पहले मेन फैब्रिक पे भी स्टिच कर लिए थे। अब मैं इन दोनों पीसेस को रख के कच्चा कर लूँगी और ऐसे ही सेम मैं अपना बैक पीस भी लाइनिंग से कच्चा कर लूँगी। फ्रंट एंड बैक पीस कच्चा करने के बाद अब मैं इस ब्लाउज़ को फोल्ड करूँगी शोल्डर की साइड से। तो फिर मैं इसमें एक सेंटर फ्रंट मार्क कर लूँगी। वहाँ पे मैं नॉचेस लगा दूँगी फ्रंट पीस पे भी और बैक पीस पे भी शोल्डर की साइड से। मैं दोनों नेक लाइन पे बीच में सेंटर लाइन मार्क कर ली है, उसको भी मैं फोल्ड करूँगी और ऊपर की साइड से उस पर भी नॉचेस लगा दूँगी। अब मैं नेक लाइन कैसे स्टिच करूँगी, मैं सेंटर लाइन को नीचे जो हमारी सेंटर फ्रंट लाइन है उससे मैच करते हुए सेंटर लाइन पे मैं कच्चा कर लूँगी। मैं 4-5 नंबर की सीम लगा के यहाँ पे इसको कच्चा कर लूँगी मशीन से ही। मैं यहाँ से कच्चा इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ पे फिक्स नहीं करना है। मैं इसका थ्रेड बाद में निकाल दूँगी जब मैं इसको हेमिंग करूँगी। अब मैं नेक लाइन्स की शेप के साइड से सीम लगाना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल पेस्टिंग की साइड से। सीम लगाने के बाद अब मैं इसको बीच में से ½ इंच छोड़ के कट कर दूंगी फैब्रिक को, एक्स्ट्रा फैब्रिक को। और मैं वो कच्चा जो मैंने किया था उस थ्रेड को मैं निकाल दूंगी। थ्रेड निकालने के बाद मैं नेक लाइन की साइड पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है मेरे पास, मैं वहाँ पे नॉचेस लगा लूँगी। नॉचेस लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि फिर अगर नॉचेस नहीं लगाएंगे तो नेक लाइन पीछे की साइड को पलटेगी नहीं। मैंने इसी तरीके से पूरी नेक लाइन पे नॉचेस लगा लिए हैं। इसके बाद मैं इसको पलट दूंगी। पलटने के बाद मैं इस पे 5 नंबर की सीम लगाऊंगी, मतलब मैं इसको कच्चा कर लूंगी। कच्चा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस पे हेमिंग करनी है। इस तरीके से मेरे बैक पीस की नेक लाइन रेडी हो गई है। अब बैक पीस पे मैं इसकी डार्ट मार्क कर लूँगी। डार्ट की मार्किंग करने के बाद मैं डार्ट को स्टिच कर दूँगी। इसी तरीके से मैं दोनों डार्ट क्लोज कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने बैक की नेकलाइन बनाई थी सेम वैसे ही मैं फ्रंट की नेकलाइन भी बना लूँगी। बस फ्रंट की नेकलाइन में मैं ऊपर से 1-1 इंच के आसपास इसको खोल लूँगी जो मैंने यहाँ पे कच्चा किया था। वो इसलिए कि शोल्डर की साइड से फिनिशिंग आ जाए। अब मैं वहाँ से ओपन करके उसको रखूँगी और बैक इस पीस के ऊपर रखूँगी फ्रंट के ऊपर, और ½ इंच मेरा जो ऊपर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है उतना मार्किंग करके मैं इस पर सीम लगा दूँगी। अब मैं इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूंगी और इस तरीके से मेरी ये नेक लाइन फिनिश हो जाएगी और एजेस भी बाहर नहीं आएंगे हमारे।
और इस पे भी मैं 5 नंबर की सीम लगा दूंगी, जिससे ये कच्चा हो जाएगा और मैं बाद में इस पे हेमिंग कर सकती हूँ। और सेम ऐसे ही मैं दूसरा शोल्डर भी स्टिच कर लूँगी। शोल्डर स्टिच होने के बाद अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी। तो मैंने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था साइड में, उतनी मार्किंग करके मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। अब इसकी दूसरी साइड स्टिच करूँगी, लेकिन दूसरी साइड पे मुझे जिप लगानी है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1.5 इंच ही स्टिच करूँगी। इसको 1.5 इंच तक स्टिच करके इसको लॉक कर दूँगी और फिर जितना ओपन रह जाएगा वहाँ पे मैं जिप लगा दूँगी अपनी। अब मैं इसकी वेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी। वेस्ट लाइन की मार्किंग करने के बाद मैं ब्लाउज़ की लेंथ मार्क करूँगी। मैंने जितना भी नीचे एक्स्ट्रा लिया था, अब उतना मैं उसको टर्न कर दूंगी। अब टर्न करके भी मैं इसके ऊपर 5 नंबर की सीम लगा दूंगी, जिससे कच्चा हो जाएगा और मैं बाद में इसको हेमिंग कर सकती हूँ और वो वाली सीम मैं निकाल दूंगी। वेस्ट लाइन टर्न करने के बाद अब मैं इसके आर्म होल की फिनिशिंग करूँगी। उसके लिए मैंने 22 की स्ट्रिप ले ली हैं और उनको मैंने आपस में स्टिच कर लिया है और मैं राउंड करके पूरे आर्म होल पे 22 की स्ट्रिप लगाऊंगी और स्ट्रिप को मैंने फोल्ड करके लगाया। मैंने आर्म होल पे 1/4 इंच का मार्जिन लिया था, तो 1/4 इंच का मार्जिन पे ही मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से पूरे राउंड आर्म होल में स्टिच होने के बाद मैं इसके ऊपर टॉप सीम लगाऊंगी, ताकि बाद में मैं इस पर हेमिंग कर सकूँ। मैंने जहाँ से पट्टी लगाना स्टार्ट किया था वहाँ से भी मैंने उस पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड किया था स्टार्टिंग से। अब जब मैं इसको एंड करूँगी मैं वहाँ पे भी इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दूँगी। इससे ये होगा इस फैब्रिक के एजेस जितने भी थ्रेड्स हैं वो नहीं निकलेंगे और बहुत फिनिशिंग से हमारा आर्म होल फिनिश हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं अब दूसरा आर्म होल भी फिनिश कर लूँगी और इस पे भी मैं हेमिंग कर दूँगी बाद में। आर्म होल फिनिश होने के बाद अब हमारे ब्लाउज में रह गया जिप लगाना, तो मैं अब जिप लगाऊंगी। जिप के लिए मैंने मशीन में सिंगल फुट सेट कर लिया है। अब मैं जहाँ तक मेरी जिप का लॉक है वहाँ से ही मैं अपनी जिप को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं इस ब्लाउज में हुक नहीं लगाऊंगी। हुक मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि जब हम पहनते हैं ब्लाउज़ को तो वो साइड में हुक चुभता है, तो मैं इसका हुक नहीं लगा रही हूँ। इसलिए मैं अपनी जिप को स्टार्ट ही जहाँ पे मेरी जिप का लॉक है वहीं से करूँगी स्टिच करना, ताकि मेरा जो ब्लाउज़ की मैं जिप को बंद करूँ तो वो पूरी बंद हो, कहीं से भी खुली ना रहे। इसी तरीके से दोनों साइड से मैं जिप को स्टिच कर लूँगी। दोनों साइड से जिप सेट होने के बाद मैं जिप को बंद करके देखूँगी कि ईज़िली वो बंद हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरी जिप ईज़िली अच्छे से बंद हो रही है और फिनिशिंग से सेट भी हो गई है। आर्म होल की साइड पे एक्स्ट्रा जिप जो जा रही थी ऊपर, उसको मैं कट कर दूँगी। अब मैं जो एजेस जिप के रह रहे थे नीचे की साइड से, मैं उसको अंदर की साइड कपड़े में फोल्ड कर दूँगी। अब लास्ट में जहाँ से मेरी जिप स्टार्ट हो रही थी मैं उतने वहाँ उस पोर्शन पे फिक्स करने के लिए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा जिप को कट कर दिया है तो वहाँ पे वो लॉक नहीं है, तो जिप हम खोलेंगे तो निकल सकती है, तो इसलिए मैं उस पोर्शन पे थोड़ा सा लॉक कर दूँगी। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने इसकी नेक लाइन, आर्म होल, वेस्ट लाइन और जहाँ पे मैंने जिप लगाई थी उसके एजेस को साइड करके मैंने इस पर हेमिंग कर ली है। हेमिंग करने के बाद हमारे ब्लाउज़ की स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अब हमारा ब्लाउज़ पूरा रेडी हो गया है।